महाकुंभ 2025। महाकुंभ का आयोजन 12 साल में एक बार होता है। इस वर्ष महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से हो रही है। वहीं इस मेले का समापन 26 फरवरी को होगा। इस महाकुंभ में अधिक संख्या में अखाड़ों के संत शामिल होते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये अखाड़े किसने बनाए? अगर नहीं पता है तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। कभी सोचा है कि साधुओं के इन समूह को अखाड़ा क्यों कहा जाता है? जबकि अखाड़ा तो वह होता है जहां पहलवान लोग कुश्ती लड़ते हैं। हम आपको बताएंगे इसकी वजह। क्या है इनका इतिहास और कैसे शुरू हुई यह परंपरा? आज हम आपको इन सभी सवालों का जवाब देने जा रहे हैं। अखाड़ों का इतिहास। ऐसा माना जाता है कि साधु संतों के समूह को अखाड़ा नाम सबसे पहले आदि शंकराचार्य ने दिया। इन अखाड़ों के साधु आध्यात्मिक ज्ञान के साथ-साथ शस्त्र विद्या में पारंगत माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के बढ़ते वर्चस्व और मुगलों के आक्रमण से हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए शंकराचार्य शस्त्र विद्या में निपुण साधुओं के लिए कुछ संगठन बनाए और इन्हें अखाड़ा नाम दिया। ऐसे बने 14 अखाड़े। शाही सवारी, हाथी घोड़े की सजावट, घंटा नाद, नागा अखाड़ों के करतब और तलवार और बंदूक का खुलेआम प्रदर्शन यह अखाड़ों की पहचान है। जो साधु तलवार और अन्य शस्त्र चलाना नहीं जानते हैं, उन्हें इन अखाड़ों में शस्त्र चलाने की दीक्षा दी जाती है। आरंभ में मात्र 4 अखाड़े ही बने थे, लेकिन अब इनकी संख्या 14 हो चुकी है। वर्ष 2019 में जब प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हुआ था, तो किन्नर अखाड़े को आधिकारिक रूप से शामिल करने के बाद अखाड़ों की संख्या 14 हो गई थी। अखाड़ों के नाम। परंपरा के मुताबिक शैव, वैष्णव और उदासीन पंथ के सन्यासियों के मान्यता प्राप्त कुल 13 अखाड़े हैं। शैव सन्यासी संप्रदाय के 7 अखाड़े। पहला श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी दारागंज प्रयाग। दूसरा श्री पंच अटल अखाड़ा चौक हनुमान वाराणसी। तीसरा श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी दाराजंग प्रयाग। चौथा श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा पंचायती त्र्यंबकेश्वर नासिक। पांचवा श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा बाबा हनुमान घाट वाराणसी। छठा श्री पंचदश नाम आवाहन अखाड़ा दशाश्वमेध घाट वाराणसी। सातवां श्री पंचदश नाम पंच अग्नि अखाड़ा गिरिनगर भवनाथ जूनागढ़। बैरागी वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े। श्री दिगंबर अनी अखाड़ा श्यामला जी खाक चौक मंदिर सांभर कांथा। श्री निर्वाणी आनी अखाड़ा हनुमानगढ़ी अयोध्या। श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा धीर समीर मंदिर बंसीवट वृंदावन मथुरा। उदासीन संप्रदाय के 3 अखाड़े। श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा कृष्णानगर कूटीगंज प्रयाग। श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन कनखल हरिद्वार। श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा कनखल हरिद्वार। इसके अलावा किन्नर अखाड़े को भी अब साधु परिषद से आधिकारिक मान्यता मिल चुकी है। इस तरह अखाड़ों की आधिकारिक संख्या अब 14 हो चुकी है।
कुंभ से अखाड़ों का संबंध जिस प्रकार से बौद्ध धर्म के भिक्षु जहाँ एकत्र होते हैं उस स्थान को मठ कहा जाता है, उसी प्रकार से अखाड़े साधुओं के मठ माने जाते हैं। माना जाता है कि पहले अखाड़ों की संख्या केवल 4 थी। बाद में साधुओं के बीच वैचारिक मतभेद होते चले गए और एक मत के साधुओं ने अपने अलग संगठन बना लिए और इस प्रकार से बढ़ते-बढ़ते अखाड़ों की संख्या 13 हो गई। हिंदू धर्म में कुछ ऐसी प्रमुख तिथियां होती हैं जिन पर गंगा में स्नान करना शुभ और प्राणदायिनी माना जाता है। इन सभी तिथियों पर कुंभ में साधु संत स्नान करते हैं, इसलिए इसे शाही स्नान कहा जाता है। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसको पे कमेंट कीजिए। धन्यवाद।